महीने 1500 की पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। सोचिए आज की महंगाई में 1500 में क्या आता है, एक हफ्ते का राशन या शायद कुछ जरूरी दवाइयाँ। पर हमारे देश में ईपीएस 95 के लाखों पेंशनर्स की यह कड़वी सच्चाई है। ये सिर्फ एक रकम नहीं, ये उनके बुढ़ापे का सहारा है, उनकी इज्जत है। 2025 के शुरुआत में वादा किया गया था कि यह व्यवस्था बदलेगी, जून तक पेंशन बढ़ जाएगी, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वादे खोखले निकले और पेंशनर्स आज भी इंतजार कर रहे हैं। पर रुकिए, अक्टूबर 2025 में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। खबरें आ रही हैं कि जो पेंशन है वह कम से कम 2500 रुपए हो सकती है। कैसे? आज हम आपको बताते हैं पूरी कहानी, बिना किसी लाग लपेट के, सीधे और सरल शब्दों में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बात करते हैं एक रियल एग्जांपल से। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रहने वाले 68 वर्षीय रामफल साहू जी की कहानी देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की दास्तान है। हर महीने की 9 तारीख उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। यही वह दिन है जब उनके बैंक खाते में 1350 रुपए आते हैं, बाकी 150 रुपए की कटौती के बाद। एक गहरी सांस लेते हुए रामफल जी ने फोन पर बताते हैं, मेरा किराया ही 3500 रुपए है और दवाइयों पर 1200 रुपए का खर्च, बाकी घर चलाने का खर्च बस पूछिए मत। हम 2 वक्त की रोटी में भी आटा घोलते हैं ताकि महीना पूरा हो सके, पर वो भी मुश्किल से ही हो पाता है। ये सिर्फ रामफल जी का हाल नहीं है, बल्कि हमारे समाज के एक बड़े तबके की हकीकत है। ईपीएफओ के रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि देश के करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स में से 55% से भी ज्यादा को आज भी 1500 रुपए से कम पेंशन मिलती है। आप खुद सोचिए, इस दौर में 1500 में आखिर क्या होता है? पिछले 9 सालों में जब से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की गई, महंगाई औसतन 5-6% की दर से लगातार बढ़ रही है, पर हमारी पेंशन वहीं 1000 से 1500 के पेंडुलम पर अटकी हुई है। इसका नतीजा क्या हुआ? एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ नागरिक के लिए न्यूनतम जीवन यापन का खर्च अब 7000 रुपए से भी ज्यादा आंका गया है। सरकारी आंकड़े भी मानते हैं कि जीवन यापन की लागत हर 3 साल में करीब 40% बढ़ जाती है। ऐसे में 1500 की पेंशन मिलना कड़वे सच से कम नहीं। यह एक ऐसा सच है जो हमारे बुजुर्गों को हर दिन गरीबी से जूझने पर मजबूर करता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। आखिर सवाल उठता है, इतनी कम रकम क्यों? ईपीएस 95 योजना में आपके नियोक्ता का हिस्सा 8.33% वेतन का होता है, पर यह 15,000 की वेतन पर लॉक है। यानी चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 तक के वेतन पर होती है। 1995 से 2005 तक काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों का औसत वेतन भी 3000 से 4000 के आसपास ही रहा। पेंशन का फॉर्मूला क्या है? पेंशनेबल सैलरी सर्विस साल भाग 70, उसी हिसाब से चलता है। नतीजा, ज्यादातर लोगों को 1500 रुपए या उससे भी कम पेंशन मिलती है। खुद ईपीएफओ भी अभी स्वीकार करता है, इस रकम से गुजारा नहीं होता। यही वजह है कि पेंशनर्स की मांग बुलंद हुई। न्यूनतम रुपए 7500 या कम से कम 2500 तो मिले। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं, यह सम्मान की बात है, उन वर्षों की बात है जो इन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में लगाए। लखनऊ में पिछले महीने ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर पेंशनर्स का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमें रोटी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कमांडर अशोक रावत, जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आयोजक हैं, इस लड़ाई में एक मजबूत चेहरा है, ने एक बार फिर सरकार को चिताया। उनका कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन संरचना को बंद करने का वादा करके मुकर रही है। रावत जी ने बताया, सूत्रों से पता चला है कि नीति आयोग ने एक आंतरिक नोट में कहा है कि 1500 की पुरानी न्यूनतम पेंशन लॉजिकली अनसस्टेनेबल है। इसे क्रमबद्ध तरीके से बंद करके एक नई यूनिवर्सल मिनिमम पेंशन लागू की जाए। तो क्या है इस बंद के पीछे की असल वजह? चलिए जानते हैं। वित्तीय दबाव। ईपीएफओ के पास पेंशन फंड के करीब 35% हिस्सा सिर्फ 15,000 वाले कोटे में फंसा है। फंड की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जो 31 मार्च 2019 तक की है, वो यही दिखाती है कि जो किसी भी बड़ी पेंशन बढ़ोतरी में एक चुनौती है। सरकार को हर साल 1000 की न्यूनतम पेंशन सुरक्षित करने के लिए बजटीय सहायता देनी पड़ती है। ऐसे में इस स्कीम की दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के ऐतिहासिक फैसले ने उच्च पेंशन के रास्ते खोल दिए हैं। इस फैसले के बाद जिन कर्मचारियों ने अपनी वास्तविक सैलरी पर
पीएफ योगदान किया था उन्हें अब उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का अधिकार मिला है। ईपीएफओ के लिए यह दोहरी चुनौती है, एक तरफ पुरानी कम पेंशन की समस्या, दूसरी तरफ उच्च पेंशन से बढ़ती मांग और उसे लागू करने का दबाव। इस फैसले में पूरे पेंशन सिस्टम पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर किया है। बजट का लॉजिक, 1500 से अगर 7500 की छलांग लगाने के लिए सरकार अगर कहती है तो सरकार को 54,000 करोड़ से ज्यादा के अतिरिक्त बोझ होगा। यह एक बहुत बड़ी रकम है जिसे एक झटके में वहन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए चर्चा है कि पुरानी दर को फेज आउट किया जाए और नए फार्मूले से चरणबद्ध बढ़ोतरी लागू की जाए। सरकार 1.16 का योगदान पहले से ही देती है और किसी भी बड़ी वृद्धि के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी। एक नया मजबूत डिजिटल कोड तैयार है जो पेंशनर्स की वास्तविक योगदान अवधि, वेतन इतिहास और कैपिंग स्टेटस की ऑनलाइन ट्रैक करेगा। इसमें पुरानी मैनुअल गणना को बंद करके एक पारदर्शी कुशल प्रणाली को लागू करने की राह आसान होगी। यह सिस्टम पेंशन भोगियों के रिकॉर्ड को आधार और बैंक खातों से जोड़कर स्वचालित भुगतान सुनिश्चित करेगा। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि हमारा लक्ष्य किसी भी पेंशन को वंचित किए बिना पुराने फार्मूले को समाप्त करना है, लेकिन उसके लिए कोई भी नई राशि लागू करने से पहले पुरानी स्कीम जो है उसको बंद करना पड़ेगा। पहले उम्मीद थी कि यह 2025 के मध्य तक हो जाएगा, पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो मौजूदा जो 1500 की पेंशन है हो सकता है उसे बढ़ा करके 2500 रुपए कर दिया जाए। यह रकम लिवेबल नहीं है, इसलिए इसे बंद होना ही है। 2025 में किए वादे भले ही टूट गए हों, लेकिन पेंशनर्स की लगातार संघर्ष ने सरकार को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है और सारी उम्मीदें अक्टूबर की सीबीटी बैठक पर टिकी हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इस पर क्या फैसला निकल कर सामने आता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब